नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा होले विद रिया में। तो 2 दिन के अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, कल 26 जनवरी थी और कल बहुत कुछ हुआ एंड आई रियली कंडेम व्हाट एवर हैपेंड यस्टरडे इन दिल्ली। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। बाकी जो भी बातें हैं, जो भी डिटेल्स हमें पता हैं और आगे पता लगेंगे, हम आपको सारे वीडियोस के फॉर्म में कंटेंट जो है देते रहेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एपिसोड में आदित्य झा के बारे में। आदित्य झा सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। तो जितने भी मिथिला वासी हैं वो आ जाइए, अपना हाजिरी बना दीजिए, अटेंडेंस बना दीजिए इस वीडियो में। तो आदित्य झा कौन है? अगर आप जानते हैं, सीतामढ़ी के हो और आप जानते हो, तो प्लीज कमेंट, एंड इफ यू डोंट नो प्लीज वॉच दिस वीडियो। तो आदित्य झा इज एन इंडियन कैनेडियन एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। यानी कि एक भारतीय एंटरप्रेन्योर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब द पर्सन हु लव्स ह्यूमन। उसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनके बारे में जो भी जानकारियां हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ, जहां उनके साथ साथ 3 भाई और 2 बहनें थी। तो काफ़ी लंबा परिवार, काफ़ी कुछ करना था उन्हें। तो उन्होंने अपना जो भी बेसिक पढ़ाई होती है वो अपने गांव से किया। उसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने हंसराज कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, वहाँ उन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली साइंस में। उसके बाद एमएससी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स करने गए कुरुक्षेत्र में, और पीजी डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर साइंस में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 4.5 साल उन्होंने जेएनयू में दिया। जेएनयू में वो 1979 से 1984 तक रिसर्च स्कॉलर रहे, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और पेरिस जाने के पहले उन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग भी ली, करीब 6 मंथ का। उसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा जूनियर एंड सीनियर स्कॉलरशिप रिसर्च एसोसिएशनशिप मिला, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च से। और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। उन्हें पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था और काफ़ी आगे रहते थे एक्टिविटीज़ में, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनके कॉलेज में होती थी। अब जेएनयू के लोग हैं तो पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट होगा ही, नो ऑफेंस। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने काफ़ी कुछ अपने उस उम्र में किया जिस उम्र में हम अभी तक फ़िलहाल कुछ नहीं कर पाए हैं। 22 साल की उम्र में इन्हें नेशनल एग्जीक्यूटिव घोषित किया गया, नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का, केवल 22 साल की उम्र में। तो आप 22 साल की उम्र के हो और क्या कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है। मेरे आसपास मेरे ही फ्रेंड्स हैं तो बहुत कुछ अचीव किया है, तो आप कमेंट कर सकते हो और अपनी तारीफ कभी कभी कर देनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट। इसके अलावा उनकी करियर की शुरुआत इंडिया से ही हुई, लेकिन फिर वो सिंगापुर गए। सिंगापुर में उन्होंने काम किया और ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद वो कनाडा गए और 1994 में उन्होंने बेल कनाडा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। उसके बाद जनरल मैनेजर बन गए वहाँ। उसके बाद बेल के बाद उन्होंने अपने 4 पार्टनर्स के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोला जिसका नाम इसोपिया इंक था। इसोपिया जो कि एक कैनेडियन कंपनी थी और जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा अक्वायर कर लिया गया $100 मिलियन में। उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी खोली, उसके बारे में बताती हूँ। आदित्य ने ओसेलस इंक खोला जो कि एक और सॉफ्टवेयर फर्म थी, और टोरंटो बैंकॉक में उसके ऑफिसेज उन्होंने बनाए। अपना पोर्टफोलियो को उन्होंने डाइवर्स किया और जगह जगह पर, बहुत सारी जगहों पर उसकी कंपनीज खोले, ब्रांचेस खोले। कैडबरी एडम्स में भी उन्होंने बिजनेस किया और उन्होंने कॉन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कर्मा कैंडी के नाम से चेंज कर दिया। कर्मा, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, यू नो कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा पे उन्होंने अपना कर्मा कैंडी का नाम दिया। उसके अलावा कई लोगों को उन्होंने जॉब्स दिलाने में हेल्प किया। एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर के नाम में वो आगे आए और उन्होंने कई फिलैंथ्रोपिस्ट के काम किए। प्राइवेट कैनेडियन चैरिटेबल फाउंडेशन खोला। उसके अलावा बहुत सारे गरीबों में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने कनाडा में बहुत कुछ किया। लेकिन मैंने उनकी ये सारी कहानियाँ तो बता दी। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, आई अग्री। उन्होंने एक बहुत ही छोटे जगह से जाकर वो बहुत ही बड़े जगह पे पहुँचे, आई अग्री। एंड आई रियली रियली फील प्राउड कि एक बिहारी
होकर उन्होंने इतना कुछ किया, और बहुत सारे लोग हैं जो और कुछ कर रहे हैं, बट मैंने बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई भी है। इनमें से बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने बिहार पे इन्वेस्ट किया है। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या एनी हाउ कोई भी हो जो आप तक ये वीडियो पहुंचा सकता है, पहुंचा दे, तो आप एटलीस्ट थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो बिहार में, क्योंकि आप बाहर में कर रहे हो। बिहार को भी आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, और उसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ नाम कमाते हैं। तो हम ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं जो बिहार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरा ज्ञान अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।